नरेश मीणा तो मेरे पैर पकड़ता था, मेरे धोख देता था टिकट के लिए। ये शब्द है गोविंद सिंह डोटासरा के। जी हाँ साथियों, बात करेंगे आज इसी मुद्दे पर। नमस्कार, राजतंत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आखिरकार गोविंद सिंह डोटासरा पहुंच चुके हैं अंता प्रमोद जैन भाई के समर्थन के लिए। और पहुंचते ही सबसे पहले उन्होंने मीडिया से बातचीत की और बातचीत के दौरान उन्होंने प्रमोद जैन भाई के समर्थन किया, लेकिन उससे ज्यादा उन्होंने नरेश मीणा के लिए बहुत कुछ बोल दिया। वो मेरे पैर पकड़ करके कांग्रेस में ज्वाइन किया था उसने, और आज मैं जब देवली उनियारा की उसको टिकट नहीं मिली तो मेरे पास आया था और धोख खा करके उसने कहा था कि भाई साहब आप सही कह रहे हो, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। और दूसरे दिन बयान दिया था कि गोविंद डोटासरा सच्चा इंसान है, अच्छा इंसान है। और उसके बाद में 4 दिन बाद में फार्म भी भर दिया, चुनाव भी लड़ लिया, हार भी गया, जेल भी चला गया, अब वहाँ भी चुनाव लड़ रहा है। वो दूसरों पे तो आरोप लगाते हैं कि यही क्या मांगता है। आइए बात करते हैं उसी बारे में। साथियों, प्रेस वार्ता के दौरान गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि नरेश मीणा उनके पैर पकड़ते थे, उन्हें टिकट के लिए उनके ढोक देते थे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया फिर भी। साथियों, क्या कांग्रेस की अंदरूनी सच्चाई है कि जो पैर पकड़ेगा उसको ही टिकट दी जाएगी? देवली उनियारा के टाइम पे भी नरेश मीणा गोविंद सिंह डोटासरा के पैर पकड़ते हैं, उन्हें टिकट के लिए बोलते हैं, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया जाता। और टिकट दिया जाता है मीणा समाज के केसी मीणा को। तो क्या केसी मीणा ने डोटासरा जी के पैर अच्छे से दबाए थे, इसीलिए उन्हें नरेश मीणा को टिकट नहीं दिया? क्योंकि नरेश मीणा ने शायद उनके पैर अच्छे से नहीं दबाए होंगे, या उनकी सेवा में कोई कमी रह गई होगी। साथ ही डोटासरा जी ने कहा कि नरेश मीणा जब उनके पैर दबा दबा के टिकट मांगता था, आज वही नरेश मीणा उनके खिलाफ, उनके विरुद्ध चुनाव लड़ रहा है और उनके खिलाफ उल जलूल बातें भी बोल रहा है। साथियों, क्या ये कहीं ना कहीं उसी बात का बदला ले रहे हैं नरेश मीणा कांग्रेस से, कि उन्होंने इतनी मिन्नतें की टिकट के लिए, लेकिन फिर भी उन्हें टिकट नहीं दी गई? साथियों, ये बात सभी को पता है कि नरेश मीणा ने ओपन सोर्स में फुल सोशल मीडिया के द्वारा राहुल गांधी से टिकट मांगा था, लेकिन राहुल गांधी उस समय बाहर थे। तो यहाँ पर कमान किसके हाथ में थी? रंधावा जी, डोटासरा जी या गहलोत जी के हाथ में? लेकिन फिर भी उन्होंने टिकट दी प्रमोद जैन भाया को। जब इलेक्शन की तारीख डिक्लेयर हो गई, उसके 2 दिन बाद ही प्रमोद जैन भाया को टिकट दे दिया गया। साथियों, ये बात तो खुले तौर पर सत्य है कि प्रमोद जैन भाया ने 1 करोड़ रुपए का चंदा खुले तौर पर पार्टी कार्यालय के लिए कांग्रेस को दिया है। तो क्या वो 1 करोड़ रुपए की वजह से प्रमोद जैन भाया को टिकट दिया गया है? साथियों, क्या कांग्रेस में ये प्रथा है कि जो बढ़िया से पैर दबाएगा टिकट उसको मिलेगी, जो बढ़िया पैर दबाएगा वही बड़ा नेता बनेगा? साथियों, इसी मामले में अशोक चांदना का भी एक वीडियो काफी वायरल है। जब वे विधानसभा में धरना दे रहे थे अन्य नेताओं के साथ, तब अशोक चांदना ने ये बात कही कि जिसको बड़ा नेता बनना होगा वो पैर दबाएगा। बड़ा नेता बनना होगा दबाएगी वो दबाएगी। हाँ, तो बड़े इनके चरण दबाने से तो बड़े बनते हैं। तो क्या यही कांग्रेस की मानसिकता है कि जो कांग्रेस की अच्छे से सेवा करेगा, उनके पैर दबाएगा, उसी को ये टिकट देंगे और उसी को आगे बढ़ने का मौका देंगे? साथियों, इस बात का एक उदाहरण अशोक गहलोत भी कहीं ना कहीं है, जो गांधी परिवार के काफी करीब है। और शुरू से हम देखते आ रहे हैं कि जब जब किसी के भी प्रयासों से राजस्थान में कांग्रेस ने जीत हासिल करी है, उसके बाद सीएम की कुर्सी फिर भी अशोक गहलोत को मिली है। बात करें 1998 की, तब परसराम मदेरणा की वजह से राजस्थान में कांग्रेस जीती थी, लेकिन सीएम की कुर्सी पर बैठे अशोक गहलोत। बात करें 2008 की, तब सीपी जोशी ने राजस्थान में कांग्रेस की जीत के लिए अहम भूमिका निभाई थी और वे सीएम पद के प्रबल दावेदार भी थे, लेकिन फिर भी सीट मिली अशोक गहलोत की। और सेम ऐसा ही हुआ 2018 के चुनाव में सचिन पायलट के साथ। साथियों, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस की पैर पकड़ने की राजनीति की ओर इशारा करता है। साथियों, कांग्रेस की ऐसी हरकतें कहीं ना कहीं हमें कांग्रेस की वो मानसिकता दिखाती है कि जहां हमारी सेवा करने वालों को तो हम आगे बढ़ने का मौका देंगे, लेकिन जो हमारी सेवा नहीं करेगा हम उसे आगे नहीं बढ़ने देंगे। साथियों, इस पर आपके क्या विचार हैं, हमें जरूर बताइए। तब तक के लिए नमस्कार।